Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को 434 रन से शिकस्त देकर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। और कुछ रिकॉर्ड हैं जो भारत के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। यशस्वी जायसवाल की बात की जाए तो उन्होंने एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का भारत का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया। उन्होंने 12 छक्के लगाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड नवजोत सिंह सिद्धू के पास था जिन्होंने 8 छक्के लगाए थे। और साथ ही साथ दूसरा रिकॉर्ड जो है वो ये है कि भारत ने 434 रन से जो फतह हासिल की इंग्लैंड के खिलाफ, वो रन्स के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी फतह है टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले इनकी सबसे बड़ी फतह 372 रन की थी जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हासिल की थी। आज तीसरे दिन भारत ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो भारत के बैट्समैन यशस्वी जायसवाल रिटायर्ड हर्ट होकर सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर वापस चले गए थे, लेकिन दोबारा बैटिंग करने आए और इस सीरीज में दूसरी डबल सेंचुरी स्कोर की। 214 के साथ नॉट आउट रहे। 236 गेंदों का सामना किया। 14 चौके और 12 छक्के उनके इनिंग में शामिल थे। और ये उन्होंने रिकॉर्ड नवजोत सिंह सिद्धू का तोड़ा है जिन्होंने इंडिया में टेस्ट मैच में एक इनिंग में 8 छक्के लगाए थे और उसका रिकॉर्ड अब इन्होंने तोड़कर 12 छक्के, साथ ही साथ सीरीज में 20 छक्के लगाकर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी यशस्वी जायसवाल के पास आ गया। और रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हुए। जो रूट ने इनको आउट किया 19 के स्कोर पे। साथ साथ शुभमन गिल मैं कहूँगा कि अनलकी 91 के स्कोर पे नर्वस 90s का शिकार हुए, रन आउट हो गए। मिस जजमेंट मैं कहूँगा 151 गेंदों का सामना किया। 9 चौके और 2 छक्के इनके इनिंग में शामिल थे। रजत पाटीदार अभी तक इस सीरीज में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। 0 पे ही आउट हुए। इनका कैच पकड़ा रेहान अहमद ने, बॉलर थे टॉम हार्टले। लेकिन कुलदीप यादव नाइट वॉचमैन के तौर पे कल आए थे और 27 रन की अच्छी इनिंग खेली। अपना रोल जो उनका था कि विकेट बचा के जानी, वो मुकम्मल किया। सरफराज खान ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि भारत की टीम में इंडक्शन है बैट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनके एक रोड मैप, इनकी जर्नी टू टेस्ट क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त है। इनके छोटे भाई जो हैं मुशीर खान, वो भी इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा थे और अब ये खेल रहे हैं। और हमने वो मोमेंट्स देखे जब इनको टेस्ट कैप दी गई और इनके वालिद को जाकर इन्होंने अपनी टेस्ट कैप दी, साथ साथ इनकी मिसेस खड़ी थी। फिर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा आए और उन दोनों को मुबारकबाद दी। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इनका पहली इनिंग में 62, अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग में रन आउट हुए, लेकिन दूसरी इनिंग में 68 रन की इनिंग खेली ज़बरदस्त और अनबीटन गए। 72 गेंदों का सामना, 6 चौके और 3 छक्के इन्होंने लगाए। और भारत का नज़र आ रहा था कि पैडल ऑन द एक्सेलरेटर और स्कोर तेज़ बना रहे थे। 430 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। भारत ने 98 ओवर बैटिंग करके 4.38 की औसत से और अपनी इनिंग डिक्लेयर की। और इस तरह एक बहुत मुश्किल टारगेट 557 रन का दिया इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए। तकरीबन मैं कहूँगा कि 1.5 से ज़्यादा दिन का खेल बाकी था, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस तरह बंडल आउट हो जाएगी 122 के स्कोर पे, ये किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन अगर इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, जिमी एंडरसन जो अब तक 185 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 13 ओवर में 1 मिनट 78 रन इंतहाई महंगे साबित हुए। 6 की इकॉनमी के साथ टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनको बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आया वो अपने 700 विकेटों के लिए इंग्लैंड जो है वो कॉस्ट पे कर रहा है कि इंग्लैंड को स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके बेंच पे देखा जाए तो और बॉलर हैं जिनको इस टीम में शामिल किया जा सकता है। जो रूट 27 ओवर में 3 मेडन 111 रन देकर 1 विकेट हासिल की। टॉम हार्टले जो कि पहले टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच थे, 23 ओवर में 2 मेडन 78 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। मार्क वुड एक्सप्रेस पेस के साथ बॉल करते हैं, लेकिन इंडियन पिचेस पे अनलाइक पाकिस्तान, क्योंकि लास्ट 2022 में पाकिस्तान आकर उन्होंने अपनी पेस के साथ पाकिस्तानी बैट्समैन को ट्रबल किया था, लेकिन इंडियन बैट्समैन डिफरेंट ब्रीड हैं और वो बआसानी इनको नेगोशिएट कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे। 10 ओवर में 46 रन देकर कोई विकेट हासिल ना कर पाए। और राइट आर्म लेग स्पिनर 25 ओवर में रेहान अहमद 25 ओवर में 1 मिनट 108 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 557 रन के ताकुब में इंग्लैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो 15 के स्कोर पे इनकी पहली विकेट गिर गई बेन डकेट की। रन आउट हुए, मिस कैलकुलेशन, रन नहीं था, भागते चले गए और 4 के स्कोर पे इनको रन आउट किया। मोहम्मद सिराज ने थ्रो की और जुरैल ने इनको ज़बरदस्त किस्म का एक रन आउट किया। बहुत तेज़ी से वो अपनी विकेट कीपिंग की पोजीशन से स्टंप्स तक भागते हुए आए और ड्राइव लगाते हुए बॉल को कलेक्ट करके स्टंप्स को डिसलॉज कर दिया। पहली विकेट गिर गई और उसके बाद से हमें नजर आया कि पहली विकेट में, क्योंकि बेन डकेट ने पहली इनिंग में 153 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। 50% ऑफ द रन्स ऑफ इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग स्कोर वो स्कोर्ड बाय बेन डकेट और उनका आउट होना एक सेटबैक था। और साथ ही साथ जैसे ही वो आउट हुए और उसके बाद से आपको नजर आया कि इनकी विकेटें गिरने की जो है वो रफ्तार जो कभी भी स्लो नहीं थी।
पिछले 2 टेस्ट मैचेस में वो एकदम से गेट खुल गया। दूसरी विकेट क्रॉली है, जैक क्रॉली, जो दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 70 और रन बनाए थे, 11 रन बना के आउट हुए। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया जसप्रीत बुमराह ने। तीसरी विकेट 20 के स्कोर पे ऑली पोप 10वें ओवर में सिर्फ 3 रन बना के आउट हुए और इनका कैच पकड़ा शर्मा ने, रोहित शर्मा ने, और बॉलर थे रविंद्र जडेजा। चौथी विकेट देखी जाए तो जॉनी बेस्टो 28 के स्कोर पे आउट हुए और जॉनी बेस्टो सिर्फ 4 रन बना सके और इनको लेग बिफोर आउट किया जडेजा की पेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बॉल वो ज़्यादा हवा में छोड़ते हैं, कुछ ज़रा तेज़ करते हैं, बैट्समैन के माइंड के साथ खेलते रहते हैं और ये इंटेलिजेंट बॉलर की निशानदेही होती है। पांचवी विकेट देखी जाए तो 50 के स्कोर पे इंग्लैंड के मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन जो रूट सिर्फ 7 रन बनाने के बाद ये भी अनयूजुअल स्टाइल में आउट हुए। पिछली इनिंग में हमने देखा कि स्विच शॉट खेलते हुए, लेकिन इस दफ़ा इनको क्रीज में ही ट्रैप किया और ये लेग बिफोर आउट हुए रविंद्र जडेजा की बॉल पे। इसके बाद छठी विकेट देखी जाए तो छठी विकेट भी 85 के स्कोर पे इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक आउट हुए। जी हाँ, बेन स्टोक खेलते हैं जा रहे हैं ना अंदाज से, लेकिन सिचुएशन की डिमांड थी कि आपको क्रीज पे स्टे करना है। ये 15 डबल माइंडेड हो गए, ना तेज खेलने के चक्कर में और ना स्लो खेलने में। दोनों की टेक्निक इनकी बिल्कुल डिफरेंट थी और इसी उसमें इनको कुलदीप यादव, जो कि लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन ज़्यादा करते हैं, इन्होंने भी इनको क्रीज में ही ट्रैप किया और लेग बिफोर आउट किया। ये 15 रन ही बना सके। उसके बाद 7वीं विकेट देखी जाए रेहान अहमद की है और रेहान अहमद 0 पे इनका कैच पकड़ा मोहम्मद सिराज ने, बॉलर एक मतलब फिर कुलदीप यादव। 8वीं विकेट देखी जाए तो बेन फोक्स इंग्लैंड के विकेट कीपर 16 रन बनाने के बाद इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर जोरेल और बॉलर अगेन जडेजा। तो जडेजा अपना रंग पूरा दिखा रहे थे। उसके बाद से 9वीं विकेट टॉम हार्टले, तकरीबन मैच खत्म हो गया, इनको भी बोल्ड किया रविचंद्र अश्विन ने, जिन्होंने पहली इनिंग में 1 विकेट हासिल की थी क्रॉली की और अपनी 500 विकेटें मुकम्मल की थी। तो एक और विकेट इनके खजाने में और इन्होंने 16 रन बनाए टॉम हार्टले ने। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 122 के स्कोर पे गिरी और आउट होने वाले बैट्समैन मार्क वुड, थोड़ा सा इन्होंने शॉट लगानी कोशिश की, 6 चौके और 1 छक्का जरूर लगाया, 15 गेंदों पे 33 रन बनाए, लेकिन पूरी टीम 39.4 ओवर में 122 रन बनाकर आउट हो गई। इंडिया की बॉलिंग देखी जाए, जसप्रीत बुमराह 8 ओवर में 1 मेडन 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद सिराज 5 ओवर में 2 मेडन 16 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन रविंद्र जडेजा 12.4 ओवर में 4 मेडन 41 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। तो ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस। साथ साथ कुलदीप यादव 8 ओवर में 2 मेडन 19 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, जबकि रविचंद्र अश्विन 6 ओवर में 3 मेडन 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और मैच की समरी आपको बताएं कि इंडिया ने पहली इनिंग में 445 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 319 रन बनाए और भारत को पहली इनिंग में 126 रन की बढ़तरी हासिल हुई। दूसरी इनिंग में भारत ने 430 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर और अपनी इनिंग डिक्लेयर की और 557 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को और इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग में सिर्फ 122 रन पे आउट हो गई और इस तरह इनको अपनी तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त व्हेन इट्स कम टू रन्स के लिहाज से सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, 434 रन का। तो ये एक मैच था जनाब, इस सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच और अब 2 टेस्ट मैचेस और बाकी हैं। तो देखना होगा कि बाकी 2 टेस्ट मैचेस में क्या आया, इंग्लैंड सीरीज़ में वापस आता है कि नहीं आता। प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की और दूसरी इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया, तो उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से ये सीरीज़ खेली जा रही है और भारत की इस कामयाबी के बाद अब भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, जिसने 4 मैच खेले, 3 जीते 1 हारा, 36 पॉइंट है इनके और 75 का विन परसेंटेज है। दूसरे नंबर पे भारत है, जिसने 7 मैच खेले, 4 जीते 2 हारे 1 ड्रॉ हुआ और इनका विन परसेंटेज 59 है, जबकि पॉइंट्स की तादाद 50 है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 10 मैच खेले, 6 जीते 3 हारे 1 ड्रॉ हुआ और इनके 66 पॉइंट हैं और इनका 55 का विन परसेंटेज है। चौथे नंबर पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 12 पॉइंट है और इनके 50 विन परसेंटेज। 5वें नंबर पे पाकिस्तान, जिसे 5 मैच खेले अब तक, 2 जीते 3 हारे, 22 पॉइंट हैं और पाकिस्तान का विन परसेंटेज है 36। जबकि पाकिस्तान के बाद वेस्ट इंडीज़ है, जिसने 4 मैच खेले, 1 जीता 2 हारा 1 ड्रॉ हुआ और इनके 16 पॉइंट हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका है, जिसने 4 मैच खेले, 1 जीता 3 हारे और इनके 12 पॉइंट हैं। और साथ साथ इंग्लैंड की टीम, जिसने 8 मैच खेले, 3 जीते 4 हारे और इनके 21 पॉइंट हैं। और आखिरी नंबर पे है श्रीलंका की टीम, जिसने 2 मैच खेले और दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.